आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए वी हैव टू फेस सम टाइम्स अनवांटेड सिचुएशन एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, और हम चाहते हैं कि बस 1 मिनट के अंदर हम वहाँ से निकल जाएं, और हमारे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के जो है इन्वायरमेंट में, एंड वी फील स्ट्रेस और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। इतनी नेगेटिविटी का हम शिकार हो जाते हैं। बट वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फार्मूला कि आप किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन से कम आउट कर सकते हो, राइट? तो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी योर सिस्टर सानिया साबिर। एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैनल का क्रिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और इसी के रिगार्डिंग में जो मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स मैं रीड आउट कर रही हूँ सो दैट कि मैं जो है डिवाइन नॉलेज को गेन कर सकूँ एंड उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और जो चीज़ें मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि आप भी उससे बेनिफिट लें और आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और सो दैट कि हम एक गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकें, राइट? सो दैट कि वी कैन गेट बेनिफिट इन दिस दुनिया एज वेल एज दी हेयर आफ्टर, राइट? सो एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें मुझे एक चैप्टर मिला, वेटिंग फॉर अ बेटर टुमारो। उसमें एक लेडी होती है और वो कंपनी में जॉब कर रही होती है, और बिकॉज ऑफ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो परेशान होती है, वो सडनेस का शिकार हो जाती है एंड उसको पसंद नहीं आता उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और जिसकी वजह से उसको जॉब में मन भी नहीं लग रहा था। तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है और वो इंसान से अपनी ये सारी बातें शेयर करती है। तो वो इंसान उसे एक स्पिरिचुअल फार्मूला देता है। बाय द वे आई विल नॉट से कि रिलीजियस फार्मूला है, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल फार्मूला। उसमें वो इंसान उसे समझाता है कि इस्लाम में एक प्रॉफिट है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बेटर अगर आपको चाहिए कि आपका टुमारो आने वाला कल बेहतर हो तो आपको वेट करना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप, राइट? अगर आप वेट कर रहे हो आने वाला कल बेहतर होगा और आप ये सोच रहे हो और आप इस पर बिलीव करते हो कि नहीं आने वाला कल बेहतर होगा, इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप। तो ये फार्मूला उसने ज्ञान करा एंड कुछ महीनों बाद वो लेडी फिर सैम उस आदमी को मिली एंड शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसने उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करा कि नहीं आने वाला कल बेहतर होगा, और उसको एक दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप एक अनबेरेबल इन्वायरमेंट में हो, अनवांटेड सिचुएशन को फेस आउट कर रहे हो और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पर रहना, और आप इसकी वजह से सैडनेस का शिकार हो रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपने कहा इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने अराइज हो रही है, तो आपने इसको पॉजिटिवली में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स आपने अपने माइंड को समझाया कि नहीं आने वाला कल बेहतर होगा इंशाल्लाह, और इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप एज वेल। और हम एज अ मुस्लिम हमें अपनी जो प्रैक्टिस हमारी जो टीचिंग्स हमें मिली है प्रॉफिट मोहम्मद पीस ऊपर इनके द्वारा, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें लिटरली हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी सच में, बट हमें पता ही नहीं होता। सो दैट्स वाई हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाता है, और दैट्स वाई हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी नहीं बन पाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें इन तरीके की जो टीचिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद पीस ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट? हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ता है डेली बेसिस पर। तो व्हाट यू कैन डू, आप अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर जो फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को बार बार रिकॉल कराएं जब आप ऐसी सिचुएशन को फेस आउट करें, राइट? बोलें कि नहीं एवरीथिंग विल बी बेटर, इंशाल्लाह जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा। अगर आप इस पर सोचते हैं, बिलीव करते हैं, लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपने बिलीव कर लिया। और प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन ने इस बात को कही है तो ऑब्वियस है, इट्स अ ट्रुथ। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि नहीं आने वाला कल बेहतर होगा इंशाल्लाह, और इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप ऑल्सो। सिर्फ सोचने में ही हमारी इबादत लिखी जा रही है कि हम इबादत कर रहे हैं। सो समझो कितना पावरफुल है ये, राइट? और जिस तरीके की जो हमारी वीमन हैं या फिर लेडीज़ हैं, जो मैं ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हो उसमें फेल हो जा रहे हो, उसमें आप प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे हो, स्टूडेंट हो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट हार्ड हो रहा है, हार्ड पड़ रहा है, हाउस वाइफ हो, घर में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन चल रही हैं, अनवांटेड सिचुएशन चल रही हैं, तो सभी का सॉल्यूशन क्या है? सभी का सॉल्यूशन यह है दैट यू हैव टू बिलीव दैट tomorrow will be better, inshallah tomorrow will be better, that you have to believe only on this particular verse, right? And everything will be better. जब हम बिलीव करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा, राइट? सो दिस इज़ वॉट माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको एक पावरफुल मैसेज इस पर्टिकुलर वीडियो में देना चाहती थी कि
हम अपनी जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे उनकी जो टीचिंग्स है अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो लिटरली हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। बिकॉज गॉड ऑलमाइटी ऑल्सो लाइक्स पॉजिटिविटी। गॉड ऑलमाइटी का भी माइंडसेट पॉजिटिव है, और तो वो पॉजिटिविटी को लाइक कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी पॉजिटिविटी को लाइक करते हैं, राइट। पॉजिटिव बंदे जो होते हैं उनको लाइक करते हैं। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप खुद पर्सनली पॉजिटिव जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं उनको पसंद करते होंगे, और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी का होता है, हर टाइम वल्गैरिटी को शो कराता है या फिर बैड लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते होंगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just implement this particular thought in your life, and that's it. This is what I want to say, my brother and sister. And if you like and if you get some kind of benefit from this particular video, please subscribe to my channel, and you can share it with your friend as well, so that they can also get benefit, my brother and sister. Come on, let's walk together, right?